हेलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन है इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.253। क्वेश्चन क्या कहता है, आप एक बार जल्दी से स्क्रीन पॉज करके वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, रेफरेंस के लिए क्वेश्चन में दे रखा था डायग्राम, और इस डायग्राम एक सिलेंडर है जिसको हमने स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसे कुछ तो अरेंजमेंट में हैंग करा दिया है। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगर आपने इस सिस्टम को छोड़ा तो mg का जो टॉर्क है उसकी वजह से ये अनरैप होता चला जाएगा। ठीक है ना। हमसे ये बोला है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज, जैसे ही आप t=0 पर इसे रिलीज करते हैं सिस्टम को, तो इनमें थ्रेड्स में टेंशन क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि ये अनरैप होना स्टार्ट हो गया है किसी टाइम t पर, t=0 के बाद किसी दूसरे टाइम t पर mg का पावर कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। दोनों क्वेश्चन अगेन टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप सारे स्टेप को केयरफुली वॉच करेंगे। ठीक है, देख बच्चे, हमने बनाया ये, इस चीज़ को अगर हम इधर से देखें, इस व्यू से अगर हम देखें इसको, तो इस व्यू से हमें क्या नज़र आएगा कि दोनों रस्सियाँ एक ही लाइन में नज़र आएंगी। तो मैंने, चूंकि ये सिमेट्री है, सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ जितना टेंशन इसमें आएगा उतने टेंशन इसमें आएगा। तो टेंशन को हमने लिख दिया 2T, और ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन आपको नज़र आ रहा है वो हमने यहाँ बनाया है, और उसका mg उसके सेंटर पे यहाँ कहीं लग रहा होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब इसको जब हमने देखा तो मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। अगर मैं इसके मोशन की बात करूँ तो जो ये एक्सिस आपको दिख रही है, ये एक्सिस अगले इंस्टेंट पे थोड़ा और नीचे आके यहाँ आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ नॉट फिक्स। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं हो फिक्स, नॉट फिक्स, तो आपका अल्टरनेट क्या हो सकता है काम, कि क्या हमें कोई एक ऐसा पॉइंट पता है उस ऑब्जेक्ट पे जिसका वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो। तो यस सर, हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी है, इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है 0 है, क्योंकि ये थ्रेड से जुड़ा हुआ है, थ्रेड का ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है। तो थ्रेड के कंस्टेंट से हम जानते हैं कि दूसरा पॉइंट जो भी होगा थ्रेड पे, उसका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ अगर वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगा। तो एक पॉइंट मिल गया। तो अगर जो पॉइंट हमें मिल गया इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे, उस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले सकते हैं, और उससे पास होने वाली एक्सिस को हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वही बात मैंने बच्चे लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट पी। मैंने टॉर्क ले लिया पॉइंट पी के अबाउट, तो टेंशन का टॉर्क तो वही सब 0 हो जाएगा क्योंकि टेंशन वहीं से पास कर रहा है। mg का लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो mg का टॉर्क जो आएगा वो इस सेंस में आएगा, वो आएगा mg इंटू आर इजकल टू आई इंटू अल्फा। जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लेना है उसी एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा, ये सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। तो mr²/2 ICM हो गया प्लस mr², ये हमने लगाया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है ना बेटा, I बराबर क्या होता है ICM प्लस md²। ICM mr²/2 है, d का वैल्यू r है, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया, इंटू अल्फ़ा लिखा। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा आपके पास आएगा 2g/3r। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। अब हमने क्या किया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि विदाउट फाइंडिंग ACM वी कांट फाइंड एनी टाइप ऑफ फोर्स, है ना। तो फोर्स का अगर बॉडी पर हमें नेट किसी भी फोर्स का एनालिसिस करना है तो हमें बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट चूंकि इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर है, तो इसके अबाउट हर एक पॉइंट क्या करेगा, सर्कल में घूमेगा। तो अगर सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, इस पॉइंट के अबाउट ये घूम रहा था, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक AC आएगा और एक AT आएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। AC का वैल्यू होता है r ओमेगा², चूंकि ओमेगा 0 था t=0 पे, तो AC 0 हो जाएगा। जो बचा हुआ कंपोनेंट है दैट इज AT होता है r इंटू अल्फा। तो यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन एट t=0 पे जो मिलेगा वो सिंपल r इंटू अल्फा टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिलेगा। तो वो कितना आएगा 2g/3 डाउनवर्ड, यहाँ पे बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिर मैंने, चूंकि मुझे फोर्स चाहिए था तो मैंने FBD बनाया। FBD में अगेन फोर्सेस दिखाए, 2T इधर, mg इधर, और इसका ACM नीचे की तरफ जा रहा है। मैंने नेट फोर्स बराबर ma लिख दिया, mg माइनस 2T इजकल टू MACM। वैल्यूज पुट किया, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टेंशन विच इज mg/6। तो ये होता आपका पहला पार्ट। पहले पार्ट में यही पूछा, टेंशन ऑफ ईच थ्रेड
एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर हमने निकाल लिया। दोनों थ्रेड में टेंशन टी सेम है और हमसे टी ही पूछा था, टी निकाल लिया और अल्फा हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो कहता है कि किसी टाइम टी पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg का क्या पावर होगा वो फाइंड आउट करिए। तो अगर हम पावर की बात करें तो फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस पावर। आई बात समझ? तो मुझे फोर्स तो पता है, वेलोसिटी मालूम चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी किस पॉइंट का? जिस पॉइंट में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स mg कहाँ लगता है भैया? सेंटर ऑफ मास पे। तो वी शुड फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट एनी टाइम टी। उसके लिए हमारे पास क्या था? क्या एक्सेलरेशन पता है? यस सर, ACM पता हमें। ACM 2g/3 है जो कि हमें दिख रहा कांस्टेंट है। अगर ACM कांस्टेंट है इसका मतलब मैं VCM फाइंड आउट करने के लिए ये जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। VCM = UCM प्लस ACM × T। UCM 0 है, यहाँ से VCM हमारे पास आ गया किसी टाइम t पर 2g/3 टाइम्स t। तो पावर ऑफ mg क्या हो जाएगा? mg डॉट VCM। mg भी नीचे था, VCM भी नीचे था, डॉट प्रोडक्ट में cos 0 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये वैल्यू रखेंगे, mg VCM वैल्यू ये रखा। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ पावर, इंस्टेंटेनियस पावर 2mg² टाइम्स t। अगेन ग्राफ तो पूछा नहीं था बट स्टिल कई बार JEE में ग्राफ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अगर मैं p वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, और तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ऐसे जाएगा। आई बात समझ? आई होप सारा क्वेश्चन का जो हमने सारे स्टेप्स फॉलो करे हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक्स।